संदेश देश के युवाओं के नाम पर? आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य पे हम कांग्रेस भवन में भी और राजीव गांधी चौक पे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस तरीके के वो हमारे लीडर थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारी विज़न दी है, यूथ को विज़न दिया है। 18 साल का उन्होंने ही एक वोटिंग राइट यूथ को दिया था, महिलाओं को एक उसमें उन्होंने 50% इलेक्शंस और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विजन दिया था। और जो उनका विजन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि किस तरीके से उन्होंने कंप्यूटराइजेशन करने की कोशिश, मॉडर्न इंडिया का विजन उन्हीं से स्टार्ट हुआ था और आज वो विजन कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हिंदुस्तान में जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले सोचा था वो चीज़ आज इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में हो रही है और उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है। तो हम उनकी जो सोच है उसका आदर करते हैं और हमेशा आदर करते रहेंगे। और आने वाले वक्त में भी जो यंगर जनरेशन है, अगर हम ऐसे मौके पे श्रद्धांजलि देने के मौके पे या जन्मदिन के मौके पे उनको याद करेंगे उनका, तो हमेशा ही जो अगली जनरेशन है वो भी याद करेगी कि आगे की क्या पॉलिसी है, किसने क्या बनाया था और उसने प्रदेश के लिए क्या कुछ किया था। ये बड़ी दुखद की बात है कि आज के दिन उनकी बड़ी दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी और उसी उपलक्ष्य में आज सारा पूरा शहर और हमारे विभिन्न एरिया से आए हुए नेतागण और हमारे वर्कर्स श्रद्धांजलि दोनों जगह दे रहे हैं, छोटे शिमला में भी और कांग्रेस ऑफिस में भी। जब वो हड़ताल पे अभी भी चल रही है, जब चल रही थी आज से 18 तारीख को हम उनके बीच गए थे। हमने प्रयास किया था कि हम उनसे बातचीत करें, पर लेकिन वो बातचीत कहीं वहाँ पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाई थी, रुक गई थी बातचीत। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाओ, आप काम पे आ जाओ, एजीएम करेंगे। एजीएम का भी 4 तारीख इसलिए डेट देनी पड़ी कि ड्यूरिंग पंचायत इलेक्शन, जब तक इलेक्शन कोड होता है तब तक हम एजीएम भी नहीं कर सकते थे। तो अदरवाइज तो हमने एजीएम 1 या 2 दिन में इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते थे, पर लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी है। पर अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप काम पे आ जाओ। हम प्रयास करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी, आप हमारी बात मानते, ड्यूटी पे आते, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आपके दुख दर्द में खड़े रहें और जो आपके प्रॉब्लम्स है, खासकर जो आपके वो 10% का इशू है और 1-2 और इश्यूज़ है, उसको पॉजिटिवली सरकार के सामने रखेंगे और उस पर मोहर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो वामपंथी संगठन है, कहीं हाईजैक तो नहीं हो गया आंदोलन? नहीं, जब एक्चुअली यूनियनबाजी आ जाती है बीच में, देखो एक जब संगठन ये बना है, जब ये सैब सोसाइटी बनी है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर डायरेक्टली बनी है और लोगों के फ़ायदे के लिए बनी है। तो अब अगर इसमें आप यूनियनबाजी लाना चाहते हो, किसी झंडे के अंदर आप काम करना चाहते हो, गलत बात है। क्योंकि कभी भी कोई यूनियन जो है वो सारे, अभी मैं जो उनकी बात सुन रहा था, खास करके सिटू की बात सुन रहा था, तो जो वो पॉलिसीज़ मांग रहे हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल लेबर एक्ट के अंदर और कई चीज़ें उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के मिक्स करके उनके लिए वो डिमांड खड़ी की, कॉम्प्लिकेट कर लिया मैटर। जहाँ की हमारे स्टेट के अलग लेबर लॉज होते हैं और हम उसके मुताबिक चलते हैं। और जो जो हमने फैसिलिटीज़ की है, एजीएम में डिसीजंस लिए, वो एजीएम ही रिवर्ट कर सकती है, वो एजीएम ही इम्प्लीमेंट कर सकती है। सैब सोसाइटी डायरेक्टली एजीएम के अंडर आती है। हमारा प्रयास ये है कि हम उनकी मदद करने के लिए सभी तैयार हैं, सरकार भी तैयार है, पर एक किसी प्लेटफॉर्म में तो आ जाए। बगैर यूनियन के है, सैब सोसाइटी खुद सक्षम है कि उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने, वो आ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। आने को तो अभी इंटेक्ट भी उसमें आ सकती है, आने को आपके वो क्या नाम, जो भारत मजदूर संघ है वो आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं बीच में, पर कोई चाहता नहीं है कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया जाए। जब संविधान निकल सकता है तो यूनियनबाजी की क्या ज़रूरत है इसमें? आप आओ, हम आपके बीच बैठे हैं, आप हमारे लोग हैं, हम आपका संविधान निकालेंगे ही निकालेंगे, कुछ भी हो हम संविधान निकाल। पर जब आप बात ही नहीं मानने को तैयार है तो फिर कानून तो अपना रास्ता लेगा ही लेगा। अब वो क्योंकि ऑफिसर्स है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर है, चाहे वो आपके यूडी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो वो एक दायरा होता है, हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक एक्ट लगा है। और टूरिस्ट का सीज़न है, ये कोई टाइम है आपका ये ऐसे काम करने का?
ठीक है, जब भी टूरिस्ट का सीज़न आएगा या आपका कोई उसी टाइम आप होटलों में स्ट्राइकें शुरू हो जाए और एक आपका टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टैक्सी वालों की स्ट्राइक कर लो तो अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। पर हम ये विश्वास देना चाहते हैं कि इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप आओ, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। थैंक यू। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.